सबसे पहले तो लेट मी टेल यू दैट बहुत खुशी मिल रही है मुझे, बहुत टाइम बाद एक तो आप आए हो हमारे रेड एफएम के स्टूडियो में. हाउ कम, क्यों ये सुख से हमें वंचित क्यों रखा है आपने? आई थिंक मैं पिछले साल भी आया था यहाँ पे. तो मैं नहीं होंगी, छुट्टी पे होंगी मैं. गलत पड़ गया ये मेरा. कहीं घूमने गई हुई थी. हो सकता है सर, काफी घुमक्कड़ किस्म की लड़की हूँ मैं, बट मुझे पता चलता है इफ यू आर देयर देन आई वुड हैव मेड श्योर, बिकॉज वेरी फ्यू टाइम्स डू वी फील एज पीपल हु आर वर्किंग इन दिस प्रोफेशनल सेटअप कि हम जिनके फैन हैं उनसे मिलने का मौका मिलता है तो वो मौका हम छोड़ते नहीं है कभी भी. अब ये बताओ, ये फिट कैसे हो आप इतने? हाउ आर यू मेंटेनिंग दिस? फिट क्या, मैं तो ऐसे ही हूँ. एक आध किलो का इधर उधर होता है. कैसे है ये? क्या डाइट, क्या है डाइट प्लान चाहिए मुझे? मैं अभी आपको मालूम मैं क्या खाने वाला हूँ यहीं पे स्टूडियो में. मैं बताऊंगा, बताइए दो. बट आपको पता चल जाएगा मैं अच्छा खासा खाता हूँ. हाँ, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मेंटेन करना पड़ता है बस, हल्का ज़्यादा नहीं. मैं को बहुत ज़्यादा हेल्थ फ्रीक आदमी टाइप का नहीं हूँ या एक्सरसाइज वाला आदमी नहीं हूँ. जिम विम डंबल वंबल कभी कभार जब लगता है ज़रूरत सी लगती कि अभी बहुत ज़्यादा थोड़ा अंगड़ाई लेने की ज़रूरत तब चला जाता हूँ. ये कभी ये 6 पैक वाला नहीं आया आपको कि मेरे दिमाग में कभी नहीं 8 पैक लगा लूँ मैं थोड़े से? कभी नहीं आया है दिमाग में. नहीं, रोल आएगा तो कर लोगे मुझे लगता है. तो कर लूँगा. अभी कोस्टा के लिए अपनी फिल्म के लिए किया मैंने, थोड़ा बहुत किया था, उसमें दिखेगा. हाँ, यू आर लुकिंग बफ्ड, आई सॉ द ट्रेलर एंड दैट्स आल्सो कांग्रेचुलेशंस. इट्स अ वेरी यूनिक रोल जो इतने टाइम में हमने देखा नहीं है आपको एक रोल प्ले करते हुए. वेरी एक्साइटेड फॉर दैट मूवी ऑल्सो. बट ज़रा करियर के शुरुआती दिनों की बात करते हैं. उनमें से सबसे टफ मोमेंट मैं पूछना चाहूँगी आपका कौन सा था जो आज भी आप याद रखते हैं? ऐसे तो बहुत स्ट्रगल रहती है लाइफ में, एंड वी हैव सीन योर करियर ग्राफ ऑल्सो, बट कौन सा एक मोमेंट है जो आप अपने आप को याद रखते हैं कि नवाज़ ये मत भूलियो, ये बहुत टफ मोमेंट था और तू वहाँ से निकल सकता है तो तू किसी भी चीज़ से निकल सकता है, ऐसा कोई एक फेज? बहुत सारी चीज़ें थी उस वक्त, मैं तो अभी याद भी नहीं करना चाहता उन चीज़ों को. बट हाँ, ये ज़रूर था कि एक बार बहुत आई थिंक 6-7 महीने हो गए थे, पैसा सा मेरे जेब में था नहीं, तो अपने दोस्त के पास गया. मेरा सीनियर था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का सीनियर था. बम्बई की बात बता रहा हूँ कोई. तो मैंने उससे बोला यार कुछ पैसे दे मुझे, मेरे पास नहीं है, काफ़ी टाइम से नहीं है. तो वो बोला मेरे पास भी नहीं है. तो मैंने क्या करें? बोले 100 रुपये है मेरे पास. मैंने दे. तो मैं क्या करूँगा? अगर तुझे 100 रुपये दे दिए मैं क्या रखूँगा? बोले तो 50 दे. तो मैं 50 रुपये लिया और मैं सीधा गया, मैंने दबा के खाना खाया. तो वो जो मोमेंट थी जब मैं उससे पैसा ले रहा था वो भी ठंडा हो गया था और मैं भी हो गया था दोनों, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मैं काम ढूंढते ढूंढते नहीं हो रहा था. तो दीवार सी थी, दीवार से वो भी ऐसा मुझे देख रहा था और मैं दीवार से ऐसे खड़ा ना एक एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, बिल्कुल डाउन हो गया था, मैं बैठ गया था एक तरह से. इसलिए कि यार इसलिए नहीं कि इसलिए हुआ था कब तक चलता रहेगा ये फ्रस्ट्रेशन, हाँ, डेस्परेशन. हाँ, ये रहेगा. सर्वाइवल के लिए साला वो करना पड़ रहा है, तो वो बड़ी दिक्कत हो रही थी इससे. अब टफ की बात करें तो मुझे जानना है कि कौन सी एक मूवी है जिसमें शूटिंग के टाइम पे इतना मज़ा आया आपको, चाहे वो मतलब आप मूवी चली नहीं चली वो हमें बहुत सेकेंडरी है. मैं जानना चाहती हूँ जो आपको जीवन में वो प्रैंक कह लो उधर इतने हुए या वो माहौल ऐसा बना कि वो सेट आपको याद रह गया, मतलब उतना कभी दिल में सुकून या दिल में खुशी नहीं मिली उस ग्रुप के साथ या उस माहौल में काम करके. सच बताऊं तो मुझे सबसे ज़्यादा जब मज़ा आया ना वो इस फिल्म में कोस्टा के सेट पे, क्योंकि गोवा में शूटिंग हो रही थी. सही यू नो, इसलिए सबसे ज़्यादा मज़ा. और जो सेजल का जो एटीट्यूड है वो बहुत ही कोई किसी को भी स्ट्रेस लेने नहीं दिया उसने, अच्छा काम हुआ. तो इस तरह के शहर में, इस तरह की जगहों पे जब शूटिंग होती है तब बड़ा मज़ा आता है. लोग ज़रूरी होते हैं आसपास में या आप अकेले अपने आप को निकाल लेते हैं कि चलो लोग ठीक नहीं है सेट पे, बाकी ने मैं अपना नहीं लोगों की, मैं अकेला ही एंजॉय कर लेता हूँ. मेरा ये है, मैं बहुत ही इस मामले में बहुत खुश रहता हूँ. जितना अकेला रहूँ उतना मज़ा आता है मुझे. अच्छा, एक एडवाइस जो नवाज़ अपने यंगर सेल्फ को देना चाहे? मैं तो हालांकि इस लायक नहीं हूँ, बट हाँ ये ज़रूर कह सकता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस उसके हिसाब से कह सकता हूँ कि जितनी भी लाइफ में ये है कि ऑनेस्ट रहें और अपने काम के लिए डेडिकेशन रहे, क्योंकि वक्त आता है. मेरा तो एक्सपीरियंस ही है. आप अपने आप को ही क्या देंगे? आप अपने ही आपको जवान वाले यंगर वाले नवाज़ को जो चाहे स्ट्रगल नहीं भी कर रहा हो, जो भी सपने भी नहीं सोचे हो उसने, उसको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? उसको मैं तो वही बता रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है जो यंगस्टर्स जो होते हैं वो हो जाता है उनका कि यार चीज़ें नहीं मिल रही. बट थोड़ा सा वक्त होता है. वक्त अगर आप लगे रहते हैं ना तो साल नहीं 2 साल 4 साल 10 साल
भी लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप अपनी चीज़ों को अगर अचीव कर लें तो उससे बेटर क्या हो सकता है। हाँ, वक्त लगेगा, उससे निराश ना हो, क्योंकि बहुत उस वक्त में बहुत सा टाइम ऐसा आता है जब आपको लगता है कि कुछ नहीं हो पा रहा है, छोड़ दो, शायद कुछ हो नहीं पाएगा, बट वही वक्त होता है जहाँ पे आपको और पूरी एनर्जी के साथ फिर से वापस जुटना चाहिए उसमें। वेरी डिफिकल्ट टू डू, easy to say, I agree, but there are people like you who motivate, I think, others, जो आप लोग को अगर अपनी किताब बना के चलें। कोई एक ऐसी बुक, कोई एक ऐसी किताब नवाज जो आपको चेंज करेगी, लाइफ चेंजिंग रहेगी, कोई एक मूवी प्रॉबेबली विच यू वुड लाइक टू शेयर? मूवी एक थी, एक डॉक्टर की मौत थी, जब मैंने अपने गांव में बैठ के देखी थी वो फिल्म, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि उसने मेरे काफ़ी चीज़ें बदल दी, क्योंकि उसमें डायलॉग जो थे ना, पंकज कपूर के डायलॉग थे कि कोई भी इंसान जब इस दुनिया में आता है वो ऐसे ही नहीं आता, बहुत सारी चीज़ें कोई पर्पज़ के लिए आता है, उस तरह के डायलॉग थे। उसने काफ़ी चीज़ें, मैं अपने आप को ऐसे ही समझता था, रैंडम टाइप के, हम आ गए हैं दुनिया में, आ गए हम भी, हज़ारों करोड़ों लोगों में से एक है, हम भी एक है, बट उस डायलॉग ने स्पेशल बना दिया था सोच को। एक डॉक्टर की मौत, अच्छा, आई डोंट नो, आई ट्राई टू लुक अप एंड आई ट्राई टू वॉच इट। कोई गाना आपका फेवरेट रहा हो? गाने बहुत सारे फेवरेट हैं, बहुत सारे हैं। मुझे जो सबसे ज़्यादा तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, वो वाला गाना मुझे बहुत पसंद। क्या बात, गुनगुनाएंगे? मैं तो बहुत ही बेसुरा हूँ। किसने कहा? इतनी अच्छी आवाज़ है आपकी, माय गॉड, यू हैव सच अ नाइस बेसी आवाज़, कोशिश तो करो। क्राउड में गाते थे हम लोग, जब थिएटर में प्ले होता था ना। हाँ जी, साथ में। तो क्राउड में ऐसा लगता था सबसे अच्छा मैं ही गा रहा हूँ। तो सामने जो टीचर थे हमारे, जो प्ले डायरेक्ट कर रहे थे, उन्होंने बोला सब चुप हो जाओ, तुम मुझे बोला तुम गाओ। तब मैंने बोला बहुत ही बुरी आवाज़ है मेरी तो। बोले अब आज के बाद सिर्फ लिप सिंक करोगे, गाओगे नहीं तुम। ठीक है सर। ऊपर वाले ने भी फिर ऐसा मौका दे दिया आपको एक्टर बनकर कि चलो लिप सिंक करो। अच्छा, आपका थिएटर बैकग्राउंड ऑब्वियसली बहुत स्ट्रांग है, आपको कभी लगता है कि थिएटर का ऐसा कौन सा लेसन है जो हर बॉलीवुड एक्टर को तो पता होना चाहिए आपके हिसाब से? प्रॉब्ली कोई एक लेसन थिएटर मतलब समझे नहीं क्या? थिएटर से जो आपने सीखा है, हाँ, उसमें से कोई एक ऐसी कला, एक ऐसा हुनर या एक ऐसी ट्रिक जो प्रॉब्ली आपको लगता है हर बॉलीवुड में जो एक्टर बनना चाहता है मूवीज में? टाइम पे पहुंचना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहीं उसी पे सारी चीज़ें निर्भर होती हैं, निर्धारित होती हैं। अगर आप टाइम से पहुँचे, इट मीन्स कि आप पैशनेट है, और पैशन से ही आपका टैलेंट निखरता है। वरना अच्छा बड़ा टैलेंट ना वो खाक में मिल जाता है, अगर आपके पास टाइम लेट लतीफ़ी है या टाइम पे नहीं पहुंच रहे आप। मैं सोच रही थी कदर करना बहुत जरूरी है। बहुत गहरा जवाब आने वाला है, बहुत ऐसा हुनर, ऐसा गुर आने वाला है। सिंपल सी, नो बट दिस इज वेरी डीप, आई टोटली अग्री, दिस इज वेरी वेरी डीप। हमने कितने एक्टर्स के बारे में सुना है जो लोग नाम नहीं लेते और कहते हैं उन्होंने सब रूइन कर दिया, खत्म हो जाता है। अगर टाइम की आप कदर नहीं करें तो टाइम आपको बर्बाद कर देगा। अच्छा, आपको लगता है आज के बॉलीवुड में सटल और रियल एक्टिंग को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है? इट्स गोइंग बैक अगेन टू ओवर द टॉप, एग्जैजरेटेड। एक दौर आया था बीच में जब सटल और रियल एक्टिंग, वो कब की बात करें, कौन सा दौर था वो? बीच में थोड़ा सा, आई थिंक यू आर राइट, एब्सोल्युटली, वही मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं। मिड 2000s, आई थिंक 2006 2007 आपके टाइम का दौर मैं बता रही हूँ, व्हेन वी वर वाचिंग दीज मूवीज, व्हेन वी वर वाचिंग अनुराग कश्यप मेक दीज मूवीज, यू नो, जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, बहुत ज़्यादा करके नहीं आना था, नॉर्मल करना था। हाँ एब्सोल्युटली। आप थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में थोड़ा वक्त लगता है रियलिस्टिक या सटल चीज़ों को, बट क्योंकि वो डिफिकल्ट है ना। खत्म हो गया, वो आया, शुरू हुआ, थोड़ा बहुत जल्दी में निपट गया। नहीं, वक्त आएगा, अच्छी चीज़ों का वक्त आता है, थोड़े वक्त, ये जो टाइम बदलता रहता है ना। क्या होता है ना, एक जैसे कहा जाता है कि कुछ अच्छे लोग होते हैं, उनकी वजह से टाइम बड़ा अच्छा आता है ना। और जब टाइम अच्छा आता है तो उसमें कुछ कमज़ोर लोग भी आ जाते हैं, वीक, और वो टाइम बहुत बुरा लाते हैं। और जब टाइम बुरा आता है, वापस से फिर से कुछ स्ट्रॉन्ग लोग आते हैं जो टाइम को अच्छा बनाते हैं। तो ये तो साइकिल है, चलती रहती है ना। और इस साइकिल में लाइक यू सेड गिव अप नहीं करना है लोगों को जो अपनी मेहनत ढूंढ रहे हैं। कोई एक्टर या एक्ट्रेस ऐसा जिनसे आपको कोई क्वालिटी चाहिए हो? वैसे तो मतलब मेरे को ये पूछते हुए भी अटपटा लग रहा है, आई थिंक अदर पीपल शुड गेट क्वालिटीज फ्रॉम यू, बट अगर कोई ऐसे एक्टर्स हों, एंड नॉट जस्ट टुडे, एनी दौर के एक्टर्स जिनसे आप कोई क्वालिटीज लेना चाहें, चुरा लेना चाहिए? दौर के बहुत सारे एक्टर हैं, बहुत सारे लोग हैं, एक्टिंग के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। इवन मेरे टीचर्स भी रहे हैं ऐसे, जिनसे
जिनकी क्वालिटीज़ हैं, ऐसे ऐसी क्वालिटीज जिससे मैं इंस्पायर हुआ हूँ। इवन मेरे गांव में बहुत सारे लोग हैं जो। तो आपके जीवन में कोई 3 लोग ऐसे बताइए जिनसे आपको अभी भी अगर ये मिल जाए तो मैं थोड़ा और बेहतर इंसान बन जाऊंगा। एक्टर तो चलिए, मेरे टीचर थे, मैथमेटिक्स के टीचर थे, उनसे वो बहुत इंस्पायर हुआ हूँ मैं। वो हमेशा टाइम पे आना, हर रोज़ आना, अगर उनको फीवर है तब भी आते थे। प्रेमचंद नाम था उनका, मेरे टीचर थे वो, उनसे बहुत इंस्पायर हुआ हूँ मैं। और फिर एक मेरे थिएटर के डायरेक्टर थे, रशिया मास्को से आए थे हमारे साथ डायरेक्ट करने वो प्ले, वैलेंटाइन तेपलेको नाम था। उनसे एक्चुअली वो मेरे गुरु रहे हैं वो। अभी 3-4 साल पहले भी आए थे वो यहाँ पे बम्बई में आए। अच्छा, आप टच में रहते हैं? फिर वो रहे नहीं अभी इस दुनिया में, नहीं अभी वो उनसे। और ऑफ कोर्स अनुराग कश्यप, जिससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, उसकी नॉलेज से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ मैं अनुराग की। कॉस्टाओ में हम एक डिफरेंट नवाज देखने वाले हैं। थोड़ा सा दर्शकों को बताएंगे व्हाट इज इट इन स्टोर दैट दे कैन लुक फॉर इन द स्टोरी, इन द मूवी, एंड एसेंस क्या है, क्योंकि ये आप ही के ऊपर है, मूवी इस ऑफिसर के ऊपर ही है जो अपनी ड्यूटी इस हद तक करता है कि कब वो ड्यूटी को की लाइन पार कर देता है पता ही नहीं चलता। मैं अभी मिला भी था उनसे, 3-4 दिन पहले भी मुलाकात हुई जब हमने फिल्म शूटिंग की शुरुआत की थी। उससे पहले भी मैं उनसे मिलता रहा और शूटिंग के दौरान भी वो उनसे मुलाकात होती रही मेरी। वो बहुत पैशनेट है अपने काम के लिए, अपनी ड्यूटी को सर्वोपरि मानते हैं वो। दैट इज़ वाई उनके साथ उनकी फैमिली लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आई, ये वो सारी चीज़ें हुई। तो उनसे एक चीज़ मैंने ये हुआ कि वाकई जो भी अपने काम के लिए बहुत पैशनेट होता है ना, जो कुछ क्रिएट करता है, इवन कोई भी हो, चाहे वो साइंस के फील्ड में हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, आपकी फील्ड में हो, जब आप अपने काम को बहुत ऑनेस्टी के साथ चाहने लगते हैं ना, तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाती हैं, चाहे वो आपकी फैमिली में हो, चाहे आपके दोस्तों में हो, चाहे कहीं भी हो। फैक्ट है ये तो। हाँ, तो ये होता है। तो वो इस कोस्ताव के साथ भी वही हुआ एक्चुअली। तो क्योंकि कहा जाता है, ऐसा आपका ऐसा मानना है, क्योंकि मेरे घर में मैं भी सुनती रही हूँ, सारे वर्किंग है मेरे घर में, कि जब आपका घर में अगर ठीक नहीं चल रहा होता है तो आप प्रोफेशनली बहुत बढ़िया कर रहे होते हैं। ये सच है? ये तो सच है। और जब प्रोफेशनली ठीक नहीं होता है तो आपका घर ठीक चल रहा होता है। दोनों चीज़ें आप एक साथ लेके नहीं चल सकते, यू नो। एक में आप बहुत ही ब्रिलियंट हैं, प्रोफेशन में बहुत ही ब्रिलियंट है, और घर में कहीं ना कहीं तो होंगे, क्लैश तो होते हैं। या घर में बहुत अच्छे हैं, आई एम सॉरी, फिर वो तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि चाहे वो ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट भी हों, जब वो इन्वेंट कर रहे थे तो उनके घर में बहुत ही थुतू हो रही थी। और ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आई थिंक हम लोग हमारे घर में देखें तो आई कैन सी इट। मतलब मेरे घर के अंदर भी जब मेरे डैड का सबसे अमेजिंग पीक पे करियर चल रहा था, तब घर पे मॉम कह रही थी तुम कहाँ जा रहे हो, किसका भला करने जा रहे हो। आई थिंक उस वक्त पे घर वालों को ना, फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए उस वक्त पे। उस आदमी को जो कर रहा है, कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, उसको सपोर्ट होना चाहिए। सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है। हाँ, होना चाहिए। सर, जाने से पहले दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। एक लाइन है, मैं चाहती हूँ आप उसको 3-4 इमोशंस में डिफरेंट तरीके से कहते हैं, तो थोड़ा वील एंड इट ऑन अ लाइटर नोट बिफोर वी लेट यू गो, सिंस वी हैव यू विद अस। लाइन बड़ी सिंपल है, वो लड़का पागल हो गया है। इसको आप गुस्से में कह दें, हंसते हुए कह दें, ड्रंक कह दें, एंग्जाइटी में कह दें, हैरानियत में कह दें, यू आर फ्री टू से इट, बट वी नीड 3-4 डिलीवरीज। अगर आप मज़ेदार तरीके से करते तो इट विल बी रियली नाइस। तो मैं कोशिश करता हूँ। वो लड़का पागल हो गया, वो लड़का पागल हो गया, वो लड़का पागल हो गया। ठीक है सर। ठीक है क्या? पागल हो गया, ठीक है। पागल हो गया, बर्बाद। पागल होना जरूरी है। थैंक यू सो मच सर, विद दिस वी रैप अप द पॉडकास्ट।